फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? इंश्योरेंस क्लेम। जोर से बोलिए, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम का हम लोग दो पार्ट, इंश्योरेंस क्लेम में हमें दो पार्ट पढ़ना था। पहला क्या? लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक हम लोग पढ़ लिए। दूसरा पार्ट क्या था हमारा? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ऐसे चैप्टर का क्या नाम है भाई? इंश्योरेंस क्लेम। क्या बोलिए? इंश्योरेंस क्लेम। माने हमें नुकसान हुआ उसके लिए क्लेम मांगना है। किससे मांगना है? इंश्योरेंस कंपनी। किससे मांगना है आपको? इसलिए हम क्या बनाते हैं? इंश्योरेंस क्लेम। क्या बनाते हैं? अब देखिए पॉलिसी हम दो तरीका का लेते हैं। एक लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब होता है कि जब जब हमारा स्टॉक हैम्पर होगा, जब जब हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय होगा, तब तब हम क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, पैसा का मांग करेंगे। इसलिए हम लोग बना रहे थे लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक मेथड खत्म हो चुका है। दूसरा हम लोग का कौन सा मेथड है भाई? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। जोर से बोलिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। नाम से ही पता चल रहा है कि हमने पॉलिसी किसका कराया है? प्रॉफिट का। किसका? प्रॉफिट। अगर हमारा प्रॉफिट हैम्पर हो रहा है, जैसे मान लीजिए आग लग गई, आग लग गया तो भाई कुछ दिन बिजनेस तो डिस्टर्ब रहेगा, बनाने में टाइम लगेगा, तो कुछ दिन का जो मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें मेरा क्या हैम्पर हो रहा है? प्रॉफिट। क्या हैम्पर हो रहा है? इसका मांग करेंगे किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। उसे कहते हैं हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अच्छा, जितना दिन मेरा बिजनेस डिस्टर्ब रहा, इसे कहते हैं इंडेमनिटी पीरियड। क्या कहते हैं? इंडेमनिटी पीरियड। क्या कहते हैं हम लोग? इंडेमनिटी पीरियड। जैसे मान लीजिए मेरा थिएटर था, थिएटर, या मान लीजिए नॉर्मल मेरा बिजनेस था, दुकान था, उसमें आग लग गई। आग लग गया तो स्टॉक तो बर्बाद हुआ, तो अगर स्टॉक का कराया होंगे तो लॉस ऑफ स्टॉक वाला मांग करेंगे। लेकिन हम अभी किसका बात करें? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अब मान लीजिए बिजनेस में आग लग गया, तो बिजनेस में जो आग लगा, दुकान जला, इस दुकान को बनाने में टाइम लगेगा ना, किसान तक बन जाएगा, टाइम लगेगा ना। तो मान लीजिए बिजनेस तो मेरा डिस्टर्ब हो गया। बिजनेस क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। जितना दिन बिजनेस डिस्टर्ब था उसके बीच एक तो प्रॉफिट होना चाहिए था, अगर चलता तो, अगर चलता तो, लेकिन चला ही नहीं। समझ पा रहे? तो हमें क्या हैम्पर होगा? प्रॉफिट। क्या हैम्पर होगा? तो हमें क्या मांग करना पड़ेगा? प्रॉफिट। इसलिए हम क्या बनाते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ, अगर हमने प्रॉफिट हैम्पर का पॉलिसी कराया है तो ये मांग करेंगे, नहीं तो मांग नहीं करेंगे। समझ पा रहे? तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का समझाता आता है, अच्छे से समझिए, एकदम इजी सा है। समझ पा रहे? किसका बात करें? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। जोर से बोलिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। कब क्लेम करेंगे? जब हमारा क्या हैम्पर हो रहा? प्रॉफिट। क्या हैम्पर हो रहा? चलिए, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का सम कैसे बनाएंगे? आइए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप 1 में हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। स्टेप 1 में निकालना ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। क्या निकालेंगे बोलिए? नेट प्रॉफिट। दिया रहेगा सब में। मान लीजिए नेट प्रॉफिट हमारा 40,000। नेट प्रॉफिट कितना भाई? 40,000। कितना बोलिए? 40,000। नेट प्रॉफिट 40,000। नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे इंस्वेड। क्या बोलिए? इंस्वेड स्टैंडिंग चार्ज। इंस्वेड स्टैंडिंग, ये इंस्वेड स्टैंडिंग चार्ज का मतलब होता है जो जो खर्चा हमारे बीमा में शामिल था, जो जो खर्चा हमारे पॉलिसी में शामिल था, पॉलिसी कराएंगे तो हमें बताना पड़ेगा ये खर्चा है, समझे? जो जो पॉलिसी में खर्चा लिखा हुआ है उसे कहते हैं इंस्वेड स्टैंडिंग चार्ज। बोलो क्या बोलेंगे? इंस्वेड स्टैंडिंग चार्ज। खर्चा जोड़ देंगे। मान लीजिए 10,000 का खर्चा, कितना का खर्चा था? 10,000। तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया? 50,000। मान लीजिए यस ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट स्टेप 1 में सारे सब में यही काम है। सबसे पहले क्या निकालना भाई? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंस्वेड स्टैंडिंग चार्ज। समझ पा रहे? इंस्वेड स्टैंडिंग चार्ज मैंने ऐसा खर्च जो मेरे बीमा में शामिल है, समझे? अच्छा बताइए, आप नॉर्मल फाइनल अकाउंट आप लोग बनाते थे तो नेट प्रॉफिट कैसे आता था? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस खर्चा। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस खर्चा। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो नेट प्रॉफिट प्लस खर्चा। नेट प्रॉफिट प्लस खर्चा। वही तो कर रहे हैं। तो क्या निकल जाएगा स्टेप 1 में हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस। बोलो क्या बोले? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा इंश्योरेंस नहीं बोला है तो जो स्टैंडिंग चार्ज है वही हमारा इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्ज है, समझे? ऐड हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। स्टेप 2 में निकालना है जीपी रेशियो। क्या निकालना है? जीपी रेशियो। जीपी रेशियो माने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कौन सा रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फार्मूला भाई? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला सिखाए थे आप लोग? यस सर ने। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलिए? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर। नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर। नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर।
लास्ट ईयर। नेट सेल ऑफ द कौन सा ईयर? Last year. नेट सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर। नेट सेल्स ऑफ द कौन सा ईयर? Last year. लास्ट ईयर। नेट सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर इनटू 100। Yes. अच्छा, नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर क्या होता है? जैसा मान लीजिए आग लगा हुआ है, मान लीजिए 2021, आग कब लगा हुआ? 2020। या मान लीजिए 2020 में आग लगा, आग कब लगा? 2020। तो 2020 में मान लीजिए 1/5/2020 को आग लग गई, 1/5/2020 को आग लग गई। तो 1/5/2020 का पिछला साल या तो 31 मार्च 20 होगा, या तो 31/12/20 होगा, या तो 31 मार्च 20 होगा, या तो 31/12/19 होगा। सॉरी, माफ करिएगा। 1/5/20 को मान लीजिए आग लगा है, 1/5/20 को क्या लगा हुआ? आग। तो इसका पिछला साल क्या होगा? 31 मार्च 20। क्या होगा? 31 मार्च 20। या क्या होगा? 31/12/19। 31/12/19। अगर मान लीजिए आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31/12/19 को, तो लास्ट ईयर 31/12/19 है, ये तो सम के हिसाब से समझ रहा होगा। Yes, sir. और लास्ट ईयर मान लीजिए क्लोज हो रहा है आपका 31 मार्च 20 को, 31 मार्च 20 तो लास्ट ईयर में 31 मार्च 20 है। समझे? तो इसी को कहते हैं नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर। माने जिस साल आग लगा उसका पिछला साल। अब पिछला साल या तो 31 मार्च 20 होगा, मान लीजिए 20 में आग लगा है, तो या तो 31 मार्च 20 होगा, या तो उसके पिछला क्या होगा? 31/12/19। अकाउंटिंग ईयर में अगर सवाल है तो ये तो सवाल के हिसाब से समझ आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट अभी भी कितना निकला बताइए? 50,000। कितना निकला है? 50,000। बोलिए। हाँ, sir. ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला हुआ? 50,000। कितना निकला हुआ है? 50,000. नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर मान लीजिए, नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर मान लीजिए हम लोग का था आपका 2.5 लाख। कितना था? 2.5 लाख इनटू 100। चलिए कैलकुलेट। 20%। कितना हो रहा? 20%. 20%। ये क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकला भाई? ग्रॉस प्रॉफिट। आगे बढ़ें। Yes, sir. दो स्टेप हुआ है। स्टेप 1 में क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्ज। स्टेप 2 में क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट जीपी डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर। में जिस साल लगा उसका 10 पिछला इनटू 100 20%। चलो, ये सब डेटा कहां से आ रहा? मान लीजिए कि नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर 2.5 लाख। एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम करेंगे तो कुछ भी एज्यूम कर सकते Yes, हैं। sir. चलो, स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें पता करना है स्टैंडर्ड सेल। कौन सा सेल? स्टैंडर्ड सेल। बोलिए, क्या बोले हैं? Standard sale. स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल का मतलब होता है जितना दिन इस साल बिजनेस डिस्टर्ब रहा उसका पिछला साल का सेल। ऐसा मान लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इधर देख रहे हैं, इधर सेकंड पेज है, ये फर्स्ट पेज है। आइए देखिए, मान लीजिए आपका सेल्स 2 ठो लिखा हुआ है। एक सेल्स है 1/5/2020 से लेकर के मान लीजिए 31/10/2020। छह महीने डिस्टर्ब रहा Yes, sir. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6। सेल्स मान लीजिए था ₹20,000 और एक तो और सेल्स मान लीजिए दिया है 1/5/2019 टू 31/10/2019। मान लीजिए सेल्स है 1 लाख। देख रहे हैं? Yes, sir. मान लीजिए इस साल आग लगा 1/5/2020 को। मान लीजिए इस साल आग लगा 1/5/2020 को, तो 1/5/2020 से लेकर के 31/10/2020, 1/5/2020 से लेकर 31/10/2020 ये हमारा इस साल का गड़बड़ पीरियड है। कौन सा पीरियड है? गड़बड़। माने 6 महीना बिजनेस डिस्टर्ब रहा है। 6 महीना बिजनेस Stop now. लेकिन पिछला साल तो डिस्टर्ब नहीं रहा था, पिछला साल तो ओके था। तो इस साल इतना पीरियड में डिस्टर्ब रहा तो हम 20,000 का फुट पे बैठ के बेचे। कितना का बेचे? 20,000। लेकिन पिछला साल तो मेरा ओके था, पिछला साल मेरा क्या था? ओके। माने इस साल का जो पीरियड डिस्टर्ब हुआ है ठीक उसका जस्ट पिछला सेम पीरियड का सही, सेम पीरियड का Sale. देखिए सेम पीरियड का पिछला साल का सही। हाँ, sir. समझे? Yes. माने जिस साल डिस्टर्ब हुआ, जितना दिन डिस्टर्ब रहा उसका जस्ट पिछला सेम पीरियड का सेल को कहते हैं स्टैंडर्ड सेल। क्या कहते हैं? Standard ये sale. सवाल में दिया है, टेंशन का कोई बात नहीं है। स्टैंडर्ड सेल्स कितना? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। स्टैंडर्ड सेल्स 1 लाख। स्टैंडर्ड सेल 1 लाख। मान लीजिए
मान लीजिए हम लोग का ट्रेंड रहा है, ट्रेंड होता है ना कि मेरा प्रत्येक साल से 10% से सेल बढ़ जाएगा, ट्रेंड है ट्रेंड। तो पिछला साल 1 लाख था, इस साल तो डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो मेरा 10% सेल बढ़ता। तो अगर सवाल में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिया, क्या दिया है इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे। इंक्रीजिंग ट्रेंड तो होता नहीं है बिजनेस का, क्या करेंगे भाई इंक्रीजिंग ट्रेंड, बोलो क्या बोले हैं। मान लीजिए प्रत्येक साल, मान लीजिए इंक्रीजिंग ट्रेंड, मान लीजिए 10% से सेल बढ़ जाता है प्रत्येक साल, तो 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, माने कितना हो गया 10, तो कितना हो भैया 1 लाख 10। ये क्या निकला स्टैंडर्ड सेल्स, क्या निकला माने स्टैंडर्ड सेल जस्ट पिछला का ले लीजिए और उसमें कितना % ऐड कर दीजिए जो दिया है, नहीं दिया तो नहीं ऐड करिए, नहीं दिया तो नहीं ऐड करिए, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट स्टेप 4 में निकालना है शॉर्ट सेल्स, क्या निकालना है शॉर्ट सेल्स माने कितना सेल्स का कमी हुआ, कितना सेल का कमी हुआ, उसे हम कहते हैं शॉर्ट सेल्स, क्या कहते हैं लोग शॉर्ट सेल्स। तो शॉर्ट सेल्स कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, बोलो क्या बोल रहे हैं स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स कितना भैया 1,10,000, 1,10,000, और एक्चुअल सेल्स कौन सा होगा इस साल का करेंट ईयर जिसका पीरियड स्टार्ट रहा है, ये है एक्चुअल सेल, ये है एक्चुअल सेल कितना भाई 20,000, कितना है तो 1,10,000 माइनस 20,000 कितना हुआ, ये क्या निकला शॉर्ट सेल्स, क्या निकला जी शॉर्ट सेल्स। आगे बढ़े बोलिए। नेक्स्ट स्टेप 5 में हम लोग को निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम, क्या निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम। हम लोग स्टेप 5 में क्या निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम। ये अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम कवर हो रहा नीचे वाला, यस अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा, देखिए अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने का तरीका है शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो, शॉर्ट सेल्स इनटू शॉर्ट सेल्स इनटू कौन सा रेशियो शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो। तो शॉर्ट सेल्स कितना निकला हुआ है 90 है, और जीपी रेशियो कितना % है भाई 20%, तो 90,000 का 20% कितना हो रहा है, ये क्या निकला भाई अमाउंट ऑफ क्लेम, क्या निकला अमाउंट ऑफ क्लेम। वो देखकर आगे बढ़े, समझ आ गया है। तो स्टेप 1 में क्या निकाले ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकाले कैसे निकला ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग। स्टेप 2 में क्या निकाले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जीपी रेशियो, कैसे निकला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर 2.5 लाख इनटू 100। स्टेप 3 में क्या निकाले भाई स्टैंडर्ड सेल, कैसे निकला स्टैंडर्ड सेल्स प्लस इंक्रीजिंग ट्रेंड अगर रहेगा तो। स्टेप 4 में क्या निकलेगा शॉर्ट सेल्स, क्या निकलेगा स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल्स, तो स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल। स्टेप 5 में क्या निकलेगा अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम, तो शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो। स्टेप 5 तक क्लियर है सवाल स्टेप 5 तक ही खत्म हो जाता है, कभी कभी स्टेप 6 भी लगता है और 7 भी लगता है, कभी कभी स्टेप 5 तक ही सवाल खत्म हो जाता है, कभी कभी स्टेप 6 भी लगता है और 7 भी लगता है, और कभी कभी स्टेप 10 तक भी जाता है। तो स्टेप 10 तक का सवाल नेक्स्ट क्लास में आएगा, माने जो ये फर्स्ट क्लास कर रहे हैं वीडियो में उनको पार्ट 2 भी देखना है, वो सब के साथ दिखाएंगे स्टेप 10 तक, स्टेप 10 आज की क्लास में स्टेप 6 और 7 रहेगा। स्टेप 5 तक क्लियर है, 6 7 कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, समझे। पहले जो हम लोग किए हैं डेटा, वो डेटा एक सम में नोट कर लेते तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ सम नोट कर रहा हूँ, ठीक है, सम आप लोग भी नोट करेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए, सम नोट करिए सभी।
From the following, prepare a claim of loss of profit policy. Loss of profit policy. Date of file 1/5/2020 को and indemnity period indemnity period 6 months. आइए सम देखिए थोड़ा सा, आपको थोड़ा स्टॉप करिए, सुनिए। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के तहत आपको क्लेम बनाना है। ये लिखा रहेगा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सुन, सेल्स 1/5/2020 से 31/10/2020 तक दिया 20 रुपये। सेल्स फिर दिया 1/5/19 से 31/10/2019 1 डेट ऑफ फायर आज कब लगा है 1/5/2020 को 1/5/2020 को आज लग गया। इंडिमनिटी पीरियड बिजनेस 6 महीना डिस्टर्ब रहा है, बिजनेस 6 महीना डिस्टर्ब रहा है। सम इन स्वेड या पॉलिसी वैल्यू से कहते हैं 80,000। पॉलिसी वैल्यू कितना 80,000। सेल्स 30/4/2020 माने आग लगने के एक दिन पहले का सेल। आग लगने का एक दिन पहले का सेल को कहते हैं एनुअल टर्नओवर। क्या कहते हैं एनुअल टर्नओवर। आग लगने के एक दिन पहले का सेल, याद रखिएगा, उसको कहते हैं एनुअल टर्नओवर। तो ये हुआ 3 लाख। सेल्स दिया 31/12/19 माने जस्ट पिछला साल कितना 2.5 लाख। इंक्रीजिंग ट्रेंड कितना परसेंट है भाई 10% ऑफ सेल्स, 10% ऑफ ये है इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अच्छा 2 इंफॉर्मेशन छूटा हुआ है। एक छूटा हुआ है आपको नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मान लीजिए 40,000 है और स्टैंडिंग चार्जेस 10,000। नेट प्रॉफिट 40,000, स्टैंडिंग चार्जेस। ये सवाल स्टेप 1 में क्या निकालना भैया, हाथ स्टॉप, हाथ स्टॉप। स्टेप 1 में क्या निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्ज जोड़ दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट। स्टेप 2 में क्या निकालना है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है, बैठा दीजिए। नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर देखिए 2.5 लाख इनटू 100। स्टेप 3 स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल माने जिस करंट ईयर का जो बिजनेस पीरियड डिस्टर्ब रहा उसका 10% 10 सेल पीरियड का। तो सेल पीरियड पिछला एक दिखाई दे रहा। स्टैंडर्ड सेल 1 लाख, प्रत्येक साल से कितना परसेंट से बढ़ेगा 10%। तो 1 लाख का 10%। स्टेप 4 में निकालना शॉर्ट सेल्स। क्या निकालना है शॉर्ट सेल्स। कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। तो स्टैंडर्ड सेल्स कितना भैया
1,10,000 1,10,000 एक्चुअल से करंट ईयर का डिस्टर्बिंग कितना 90। स्टेप 5 में निकाला अमाउंट ऑफ क्लेम शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो। शॉर्ट सेल्स कितना निकला 90,000, जीपी रेशियो 20%। क्लियर। अगर सवाल में पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया रहता, अगर सवाल में पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया रहता तो स्टेप 6 और 7 के बारे में सोचना भी नहीं, सवाल यहीं पर। अगर सवाल में पॉलिसी वैल्यू दिया है तो सोचना है स्टेप 6 और 7 के बारे में कि लगेगा कि नहीं लगेगा कि आइए। पॉलिसी वैल्यू कितना है भाई 80,000। पॉलिसी वैल्यू कितना है 80,000। बोले क्या बोले हैं तो हम पॉलिसी वैल्यू को कम कर देना चाहते हैं ताकि सब में हम जो दिखाना चाहते हैं वो आपको दिखाते हैं, समझे। पॉलिसी वैल्यू को थोड़ा क्या करना चाहते हैं कम कर देना चाहते हैं यार। रहने दीजिए अभी 80,000। पॉलिसी वैल्यू कितना 80,000 कितना है पॉलिसी वैल्यू 80,000 है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 50,000 कितना है 50,000 प्रॉफिट कम है। पॉलिसी वैल्यू से प्रॉफिट कम है तो स्टेप 6 और 7 लगाने का दरकार नहीं, यहीं पे खत्म, यहीं पे। खत्म लेकिन पॉलिसी वैल्यू कम रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट से पॉलिसी वैल्यू कम है तो स्टेप 6 और 7 लगता बराबर बराबर रहेगा। 50 यहाँ और 50 एक तो भी स्टेप 6 और 7 लगता। माने पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है ग्रॉस प्रॉफिट से तो स्टेप 6 7 लगाने की जरूरत नहीं है, समझे। माने एवरेज क्लॉज निकालने का दरकार नहीं है, एवरेज क्लॉज निकालने का दरकार नहीं। कब एवरेज क्लॉज निकालने का दरकार है जब पॉलिसी वैल्यू कम रहेगा या बराबर रहेगा, कम रहेगा या तो हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए ये 40,000 कर लीजिएगा सब में चेंज। मान लीजिए पॉलिसी वैल्यू कितना है 40,000 कितना है 40,000 तो माने स्टेप 6 और 7 तो लगाना होगा। तो स्टेप 6 में हमें निकालना है, स्टेप 6 में निकालना हमें है जीपी ऑन। स्टेप 6 में हमें क्या निकालना भाई जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, जीपी ऑन स्टेप 6 क्या निकालना है जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। बोलिए क्या बोले हैं तो पहले एनुअल टर्नओवर तो पता करना होगा। तो एनुअल टर्नओवर क्या होता है भाई आग लगने के एक दिन पहले का सेल, आग लगने के एक दिन पहले का सेल, आग लगने के एक दिन पहले का सेल कितना है 3 लाख। प्रत्येक साल से सेल कितना बढ़ता है 10। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो ऐड, नहीं है तो नहीं है तो ऐड, नहीं है तो नहीं है। इंक्रीजिंग ट्रेंड स्टेप 6 से ना भैया इंक्रीजिंग ट्रेंड कितना परसेंट है 10%। तो 3 लाख है ना तो 3 लाख का 10% कितना होगा 3 लाख का 10% 30 कितना हो गया टोटल 3,30,000। अब ये तो एनुअल टर्नओवर, ये क्या हुआ एनुअल टर्नओवर। हमें जीपी निकालना है, क्या निकालना है जीपी। तो जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर तो जीपी कितना परसेंट है थोड़ा बताइए। टर्नओवर ठीक भाई वो शॉर्ट में कितना भाई जीपी 20%, कितना परसेंट 20%। तो 3,30,000 का 20% हो जाएगी कितना हो रहा है 66,000 हो रहा है। हाँ सर 66 यस हो गया। अब क्या निकालना पड़ेगा एवरेज क्लॉज। क्या लगाना पड़ेगा एवरेज क्लॉज। क्या लगाना पड़ेगा एवरेज क्लोज तो फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज क्लॉज का। स्टेप 7 माने पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा एवरेज। अगर पॉलिसी वैल्यू कम है तो पॉलिसी वैल्यू कम है तो जिसे नेट क्लेम कहते हैं, क्या कहते हैं नेट क्लेम। तो नेट क्लेम का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। जीपी ऑन जीपी माने ग्रॉस प्रॉफिट। तो बैठाइए अमाउंट ऑफ क्लेम कितना निकला है बताइए 18,000 कितना निकला है 18,000। पॉलिसी वैल्यू कितना दिया हुआ 40 और जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर कितना निकला है 66। चला दीजिए कैलकुलेटर जो आया हुआ आंसर 18,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाय 66,000। 18,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाय 66,000। चलाइए भैया चलाइए
18,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 600। 10909 कितना? 10909 बोलिए कितना हो रहा है? वो तो रहा सर 109 10,909 हाँ 10,909 रुपया। ये रहा स्टेप 6 और 7 कब लगेगा, ऐसा नॉर्मल सवाल है और पॉलिसी वैल्यू दिया है। तो पॉलिसी वैल्यू दिया है तो सोचना है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? जब पॉलिसी वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट से कम है, पॉलिसी वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट से या बराबर है, तो स्टेप 6 और 7 लगेगा। और पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है तो स्टेप 6 और 7 लगाने की जरूरत नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझे हैं कि नहीं समझे? हम क्या बोलना चाहते हैं? क्लियर है? पक्का समझे हैं? एक सम देंगे तो बना दीजिएगा आप लोग। बोलिए क्लियर? इसको थोड़ा नोट में लिख दें, लिखवा दें। स्टेप किसका बात कर रहे हैं? 6 और 7 का। कि इफ नोट में लिखवा दे रहे हैं कि इफ क्या चीज, इफ पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू, इफ पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू द ग्रॉस प्रॉफिट, इक्वल टू द ग्रॉस प्रॉफिट then average clause applicable, then average clause applicable, otherwise not applicable। clear? तो नोट यही है हमारा। तो नोट में आप लोग को लिख देना है कि if policy value is less than और equal to, if policy value is less than और equal to किसका? equal to the gross profit, equal to the gross profit, then average clause applicable, then average clause applicable, otherwise average clause not applicable। क्लियर? एक सम देते हैं, आप लोग मुझे बना के दीजिएगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। फोर्टी 49 नंबर सेम सवाल है, आप लोगों को करना है। बुक का ये 49 नंबर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपको सेम सवाल है। आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे कर लीजिए। ओके।